इस वक्त सीधे जुड़ गए लाइव संजय। बिहार की सियासत और बिहार की सियासत कहते हैं कि दिल्ली तक का रास्ता अगर तय करना हो तो बिहार जरूरी हो जाता है और इसीलिए बिहार की सियासत कभी ठंडी नहीं होती है, इसकी गर्माहट हमेशा बनी रहती है और इस पर नजर सबकी पैनी लगी रहती है। इस वक्त 3 दिन कितने महत्वपूर्ण बिहार के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर विवाद जिस तरीके से हालात उभर कर सामने आए हैं, वैसे में बिहार में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो अपने चरम पर पहुंचती हुई दिख रही है। खासकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें एक्टिविटी बढ़ गई है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर जदयू हो या फिर कांग्रेस की भी आप बात कर लें या फिर राजद की बात कर लें, सभी ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है और राजद के विधायकों को कहा गया कि वो पटना में बने रहें। चूंकि जदयू ने भी अपने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रूबरू होंगे अपने जनप्रतिनिधियों से। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है पटना में। इसके अलावा आज जो नया डेवलपमेंट है, कांग्रेस जिसकी निगाहें मौजूदा जो पॉलिटिकल परिदृश्य है बिहार में उस पर टिकी हुई है, उसने भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है पटना में। शकील अहमद खान ने इससे अभी से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से इसकी पुष्टि की। शकील विधानमंडल दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि दोपहर बाद वो पटना पहुंच रहे हैं और सभी विधायकों को जो मौजूदा राजनीतिक गतिविधियां डेवलप की हैं, डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ उसमें कांग्रेस के विधायकों को कहा गया है कि वो पटना में बने रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट अगर पहुंचता है और सबकी निगाहें अगर सबसे ज्यादा रहती है तो कांग्रेस के विधायकों पर रहती है। और कांग्रेस के 19 विधायक हैं जो निश्चित तौर पर इस जो महत्वपूर्ण जो एजेंडा है अगर पॉलिटिकल पार्टीज का देखें और जो मौजूदा परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं उसमें कांग्रेस विधायकों की भी भूमिका अहम हो सकती है। बिल्कुल संजय जो राजनीतिक जानकार है वो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में न जाना उनकी नाराजगी को तो जाहिर करता ही है। अब नीतीश कुमार के स्टैंड को भी क्लियर कर रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे लंबे वक्त से, बीजेपी को लेकर उनकी नाराजगी भले ढपे छिपे ही आ रही हो लेकिन आ रही थी। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती रही है बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नीचे रखने को लेकर के भी, उस पर भी उनकी नाराजगी खुलकर दिखती रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बार बार जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो कैसे बिहार में राजनीतिक जो फिजा है वो किस तरीके से गर्मा जाती है, तमाम तरह के आरोप जो है वो लगने लगते हैं। और कहा जाता है विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जो सत्ता से जुड़े हुए लोग भी वो भी मानने लगते हैं और प्रतिक्रिया भी सामने आने लगती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जदयू है वो अपने को महसूस करता है कि वो कटघरे में आ गया है और तमाम तरह के जदयू के तरफ से भी रिएक्शन सामने आने लगते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री का भाग न लेना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता। देखना होगा जदयू की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आती है इस पूरे मामले में। लेकिन पहले की जो रिपोर्ट है, जो पहले से रिपोर्ट आती रही है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार को कई मामलों में दूसरे राज्यों से कंपेरेटिवली फिसड्डी बताया जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट में। ऐसे में जदयू जो है वो बैकफुट पर चला आता है और इस बार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं की, तो कई तरह के सवाल जरूर उभरकर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब क्या मौजूदा हालात बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं, अचानक से चिराग पासवान हो या आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह ने उन पर जरूर निशाना साधा, लेकिन सब यह समझ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति के जानकार हैं, वो समझ रहे हैं कि असल निशाना कहां साधा गया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक तलखियां हैं वो उभर कर सामने आई और खासकर जिस तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि 2024 या 2025 जदयू या भाजपा, जदयू उस समय भी सहभागी रहेगी और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, साफ तौर पर यह कहा गया था। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का यह बयान आया था कि फिलहाल जदयू जो है अपने को मजबूत करने में लगा हुआ है और 2024 में 2025 में क्या होगा ये कहना फिलहाल प्रीमेच्योर होगा। तो जो संजय, अमित शाह या जेपी नड्डा जब उन्होंने ये खुलकर कह दिया कि कोई कयास मत लगाइए, 2024 और 2025 सब कुछ तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई केंद्र में, और जहां तक स्टेट की बात है तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई भी होगी, चुनाव भी होगा। लेकिन क्या ये काफी नहीं था नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए, या नीतीश कुमार अब सहज ही नहीं थे कि बीजेपी के साथ स्टेट में रहकर सत्ता चलाई जा सके? देखिए, सभी पार्टियों का अपना पॉलिटिकल लाइन है। जिस तरीके से बयान आया, जेपी नड्डा हो या अमित शाह, उनका बयान आया, उसके बाद ललन सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपने सुना होगा। और न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया कि ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जदयू फिलहाल अपने को स्ट्रांग करने में लगा हुआ, क्योंकि कल उन्होंने कह दिया कि एक तरीके से साजिश चल रही थी, चिराग मॉडल की चर्चा कर दी। ये साजिश करने वाले कौन थे ये उन्होंने नहीं बताया। और उन्होंने देखिए क्या महत्वपूर्ण बात कही, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए,
जब समय आएगा तो इस बात का भी खुलासा कर दिया जाएगा। संजय, ये समय 3 दिनों के बाद आ जाएगा, जब माना जा रहा है कि एनडीए टूट सकता है, बीजेपी और जेडीयू की राय अलग हो सकती हैं, प्लान बी नीतीश कुमार की तरफ से तैयार होगा, और जैसे ही ये प्लान बी सामने आएगा उसके बाद तल्खियों के बयान जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे, षड्यंत्र के पीछे का चेहरा और नाम सामने आने लगेगा। देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है तो इस बात की जो संभावना है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बिहार में सियासी खिचड़ी पकेगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। आखिरकार ललन सिंह किस मौके के इंतजार में हैं, जबकि वह सार्वजनिक रूप से सारी बातों का खुलासा करेंगे। मतलब साफ है कि जितना सहज रूप में वो बोल रहे हैं उतना सहज नहीं है, और आने वाले दिनों में कुछ न कुछ खिचड़ी पकेगी। वो किस समय का इंतजार कर रहे हैं, ये बाकायदा इसके बारे में खुले तौर पर जब वो जानकारी देंगे तो ये ललन सिंह ही या फिर जदयू के जो वरिष्ठ नेता है वो बता पाएंगे कि आखिरकार किस समय का वो इंतजार कर रहे हैं। ये समय कौन होगा, क्या जदयू के नेता जो है इसको तय करेंगे ये समय, और वो समय में क्या बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा, ये तमाम तरह की बातें जो है वो अतीत भविष्य के गर्भ में है। और आने वाले दिनों में किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, जब सार्वजनिक तौर पे भले ही आज आरसीपी सिंह और चिराग पासवान पर निशाना साधा जा रहा हो, लेकिन निशाने के केंद्र बिंदु में, निशाने के मूल में कौन है यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर राजनीतिक विश्लेषक हो या पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, और जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, देखना होगा खरवास आने वाला है 12 तारीख के बाद, तो क्या खरवास के पहले कुछ राजनीतिक गतिविधियां बिहार में। एक और बात सामने आई है कि नीतीश कुमार की लगातार बातचीत हो रही है, जो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है मेरी, कि सोनिया गांधी के भी वो टच में है और कुछ एक एजेंडा है जिसको लेकर बातचीत हुई है सोनिया गांधी से। हालांकि ये भी बताया कांग्रेस नेताओं ने कि बराबर सोनिया गांधी से उनकी बातचीत होती रहती है, और उनकी तबीयत को लेकर या पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर भी वो बातचीत करते रहते हैं। लेकिन संजय, सियासत में टाइमिंग को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये बातचीत और हाल चाल जानना,